वालेकुम। मैं मौजूद हूँ पशीन सिविल हॉस्पिटल हादसात इमरजेंसी के पास। यहाँ पर हम आए हैं, यहाँ अंदर जाते हैं, यहाँ पर क्या सूरत हाल है अंदर के मालूमात थोड़ा सा लेते हैं हमारे साथ में। असिस्टेंट काउंटर ऑफिसर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज हम सर्वे करने आए हैं सिविल हॉस्पिटल पशीन का। यहाँ पर क्या मतलब आपने काम किया है, क्या आपको परेशानियाँ हैं, क्या मरीज़ को क्या परेशानी है, यहाँ से थोड़ा सा आप हमें इस बारे में बताएं। यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम यहाँ पे इमरजेंसी में 24/7 इमरजेंसी सहूलत दे रहे हैं और हर किस्म की इमरजेंसी मेडिसिन अवेलेबल है हमारे पास। बाज़ार से लोकल परचेजिंग हम नहीं कर रहे थे, पेशेंट से जो चीज़ हमारे पास अवेलेबल है उनको मुहैया कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे वीकली जनरल सर्जरी, ENT सर्जरी हो रही है। ऑपरेशन थिएटर हमारा ओपन है। अभी ये मौजूदा हम एक ICU कार्डिक वार्ड स्टार्ट करने जिसका हम आपको मुआयना करवा देंगे अभी वो भी मतलब आप मुझे एक का मसला है, या जो मरीज़ आते हैं इमरजेंसी में, यानी वो इमरजेंसी में क्या सूरत हाल होता है, और भी बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं यहाँ पे, इनके हवाले से थोड़ा बताएं। इमरजेंसी में तो हम तमाम सहूलियात दे रहे हैं मगर हमें शॉर्टेज ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा है, पानी की बहुत कमी। एक बोर है हमारे पास सिर्फ 1.5 इंची का जिससे हम लोग गुजारा करते हैं। अक्सर हम टैंकर के ज़रिए भी पानी मंगाते हैं। आजकल आने वाले 2-3 महीनों में शायद मेडिसिन की थोड़ी सी किल्लत हो जाएगी क्योंकि अभी तक MSD में टेंडर नहीं हुआ है, तो इस वजह से मेडिसिन प्रॉब्लम होगी और हमें थोड़ा सा ह्यूमन रिसोर्सेज स्टाफ की कमी है। जैसे हमारे डायलिसिस यूनिट्स हैं वार्ड्स में, ख़ास कर हमें ICU नर्सिंग स्टार्ट करनी है नेक्स्ट वीक, तो इसके लिए हमें 8 स्टाफ नर्स की ज़रूरत है और ट्रेंड नर्सिंग हो ताकि हम नर्सिंग स्टार्ट कर सके। DG साहब को हमने लेटर लिखा है, अभी देखते हैं DG साहब और सेक्रेटरी साहब हमें देते हैं या नहीं देते या इशू करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक हो? खैरियत? क्या नाम है आपका? डॉक्टर अहमद नाम है मेरा। डॉक्टर अहमद साहब बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताओ, OPD में मैं आया हूँ, मुझे कुछ लोगों ने बोला कि यहाँ इमरजेंसी में लोग जो आते हैं मरीज़, उनके लिए काफ़ी मुश्किलात होते हैं, यानी कि आपके पास पट्टी भी नहीं होती है। एक पट्टी लगाने के लिए आप मरीज़ को क्वेटा भेज देते हो, क्या वाकई ऐसा है? नहीं, ये तो आप को पेशेंट के साथ अभी मिलोगे और उनसे पूछोगे तो यहाँ पे हमारे पास इमरजेंसी के सब कुछ मौजूद है, जो कि स्टिकिंग वगैरह हो, पट्टी हो, ATS इंजेक्शन हो, डाइक्लो हो, और हत्ता कि हमारे पास एंटी रेबीज़ वैक्सीन भी मौजूद है जो कि क्वेटा में भी BMC और सिविल में नहीं है अवेलेबल, और हमारे पास हेपेटाइटिस के भी वैक्सीन है। और बाकी आपके ये सामने है, इमरजेंसी पेशेंट आ रहे हैं जा रहे हैं। मतलब यहाँ जो मरीज़ आते हैं उनके लिए कोई यहाँ इमरजेंसी में परेशानी नहीं होती? नहीं, कोई भी परेशानी नहीं होती, बल्कि आप इनसे पूछ भी सकते हो। यहाँ पे हमारे पास इमरजेंसी के जो भी ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड हो वो सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है। इंजेक्शन से लेके नॉर्मल सलाइन, रिंगर लैक्टेट, इमरजेंसी जो भी वो रिक्वायरमेंट हो वो हमारे पास मौजूद है। एनी टाइम 24 आवर्स मौजूद है यहाँ पे। 24 आवर्स डॉक्टर्स होते हैं। यस, अलग अलग शिफ्ट है, मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट के अलग अलग शिफ्ट है। तो एनी टाइम अगर आप इमरजेंसी विज़िट कर ले तो आपके सामने डॉक्टर होगा, स्टाफ होगी, मेडिसिन अवेलेबल होंगे, एनी टाइम आप आ सकते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताओ, यहाँ जो सरकारी डॉक्टर्स होते हैं वो इसके अलावा प्राइवेट भी अपना ड्यूटी दे रहे हैं, तो आप क्या कहोगे, क्या आप भी ऐसा ही करते हो? नहीं, असल में होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने ये हो दिया है हल्फ के यहाँ हम डॉक्टर ऑन ड्यूटी टाइम मॉर्निंग शिफ्ट में हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल होंगे। बाकी जो सेकंड टाइम ड्यूटीज़ करते हैं या प्राइवेट क्लिनिक करते हैं तो उसका मुझे कोई इल्म है ही नहीं और मैं उनमें से नहीं हूँ। तो हाँ, मैं नहीं। دلته چی راغلی؟ زه دلته د ډرایورینګ لایسنس دغه دپاره راغلی یم. ډرایورینګ لایسنس دلته څه ضرورت؟ دغه فارم ډاکټر را دغه کوي جوړوي. هلته بیا زه دغه ډرایورینګ لایسنس دپاره د فارم جوړول راغلی. ड्राइविंग लाइसेंस अपा ये क्या है? ये ड्राइविंग लाइसेंस होता है फिटनेस। ये SP साहब पुलिस सुप्रिटेंडेंट पुलिस ये फिटनेस मांगते हैं। फिटनेस के बाद इनसे अपनी ट्राइज लेते हैं, अगर ट्राई में पास हो जाए तो उनको ड्राइविंग लाइसेंस इशू कर देते हैं। इसके लिए होता है फिटनेस लाजमी है। जी हाँ, ठीक है। सब बीमारी दस्ता زما د معدې بیماری ده، د دیورسکي شکایت هم دی. سنم دستا نه مې شاولې دی. سو اخراغلی دلته تقریبا د یوه ګنټه مې کېږي چې راغله. یو غنټه کې نو دلته څه پریشانی ده، څه سہولیات دي؟ دلته ماشاءالله دی ډېر ښه سهولیات دي. د ډرپانو موجودګي ده، د هغه کپلې جل وي که د اوبو والا وي، د طاقت سن مثال ګولۍ مولۍ هر څه سهولیات دي هغه موجود دي. موږ د دې څه ډېر خوشحاله یو، ډېر مطمئن یو.
मतलब इमर्जन्सी वार्ड चित्राले पदी की ता रुकावट नहीं یا بالکل هیڅ رکاوټ نه دي سوی چې ما زرالم بس دستي زما د مریضۍ دستي بس تلاش شروع کړي و د علاج و بالکل موجود و. ما نام امان شاه سر. امان شاه څه بیماری رسته سر په ځانو رانم دلې د اړخ سر ډېر سخت په عذاب باندې خالي سینې راولګول. نو څه وایي دلته ډاکټر شته ډاکټر خو سر غلی دی تاله و د دې رالی بیا ډریپ مې پې اوس راولګوي دې اوس په اړخ څه په عذاب ته دلته ایمرجنسي وارډ لراله تا څه پریشانی خو نو یا کور ودان ډاکټران دلې ول مې ډریپ راوګوي مې سینې راولګوي. مخکې چې ما اورېدلي و چې دلته صورتحال صحیح نه دی ایمرجنسي کې نو مخکې د هغې څه حساب وکنه و دا اوس سم سوی یا اوس سم شو مخکې خو ډېر دغه ول و ډاکټران نه شی پر ځای سهار هم رالم سینې منې راولګوي هغه نشه وسو اوس یې ډریپ را شروع کړي. مریض دې راوستلی و مریض مې راوستلی دی څه پریشانی ده د یوریني اپریشن یې اوس ور وکړي رینیا اپریشن مور وکړي نو دلته چې ته رالی ډاکټر موجود و څه تا د څه پریشانی خو نه 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 هر څه موجوده ولو انشاءالله اسان و هر څه مشکلات نو ما دلته اورېدلی چې ایمرجنسي له څوک راسي هغه ته ډېره پریشانی ډاکټرز موجوده نه وي دا واقع رښتیا دي نه بل وخت خو موږ نه و راغلي چې اوس راغلي اپریشن ته خو زموږ اپریشن ډېر په اسانۍ سره وسلو هر مشکل چې و هغه اسانه و چې کوم ټیم ته غواړې هغه ټیم ډاکټر تعالی راځي کا و هر ټیم باندې حاضر هر ډریپ ته کمپاوډر ولاړ مطلب دلته دی دا وایي زما کوم ډاکټران سره خبرې وسوي هغه ماته دا وایي چې دلته میډیسن مطلب دوايانې هغه موږ مریضان ته ولیکو نو هغه موږ سره موجوده وي نو دا صحیح موجوده دی سر و هر څه یې انشاءالله تا ته چې څه لیکلي ټول تا ته ملاوي و هر سره ته ملاویږي. हमने उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लिया हुआ है तकरीबन हमें वो हफ्ते में 8 से 10 जनरल सर्जरी करके दे रहे हैं तो हमारी पेशेंट के लिए वो डॉक्टर साहब ऐसे जैसे एक मसीहा है तो उनका नवंबर में कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है अगर हो सके तो अगर गवर्नमेंट हमारे डॉक्टर साहब का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर दे तो बहुत बेहतर होगा जी ताकि मरीजों को परेशानी ना हो बहुत बेस्ट सर्जन है हमारे लिए तो यहाँ भी देखते हैं सर इस ये इमरजेंसी मेडिसिन स्टोर है इस हवाले से क्या आप मुझे बताओ हमारा इमरजेंसी मेडिसिन स्टोर है यहाँ पे हम इमरजेंसी में 36 आइटम्स 24 घंटे अवेलेबल हमारे पास पेशेंट को बाज़ार से या कोई चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती तो तकरीबन हर चीज़ हम लोग इमरजेंसी में यहीं से देते हैं इनको पेशेंट्स को. अच्छा यहाँ मेडिसिन इमरजेंसी स्टोर है यहाँ पर क्या कोई मुश्किलात है यहाँ पे फिलहाल तो कोई मुश्किलात नहीं है बहरहाल जो 36 आइटम हम लोग यहाँ पे वो अवेलेबल है हम लोग वही को प्रोवाइड करवा रहे हैं. कितने घंटे तक आप अवेलेबल होते हो 24 घंटे अवेलेबल है जी जी. तो यहाँ कोई परेशानी तो नहीं कोई नो मतलब कोई मेडिसिन ऐसे होता है आपके पास ऐसा आता है जो शार्ट होता है यहाँ ना मिलता हो मरीज को कोई ऐसी इशू नहीं मेजर इशू नहीं है. डॉक्टर शेरजमान साहब कब से यहाँ पर हो मैं 2 साल से 2 साल से हो किस चीज़ का डॉक्टर हो आप फिजिशियन हूँ. अच्छा मुझे ये बताओ यहाँ जो आप मरीज़ों को दवाइयाँ लिखवा देते हो तो वो दवाइयाँ यहाँ पर कुछ ऐसे दवाइयाँ होती हैं जो यहाँ मौजूद नहीं होती और मरीज़ के पास उसके लिए पैसा नहीं होता है तो उसके लिए आप लोगों ने क्या रखा है पहली बात तो ये कि ऐसी दवाई हमारे पास अक्सर होती हैं ठीक है जो बाज़ार में जिस कंपनियाँ की होती है लेकिन फिर भी उसके मुकाबले में हमारे अस्पताल में वो सब कुछ मौजूद होते हैं अगरचे मतलब फ़िलहाल हमें ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी है कि मुझे बाज़ार से दवाई देनी पड़ती है. हाँ मतलब सिविल हॉस्पिटल में यहाँ पर कुछ मैंने ऐसा सुना है कि जो इमरजेंसी में लोग आते हैं तो आप लोग के पास कोई सहूलियात नहीं होती है लोग यहाँ पर उससे कहा जाता है कि आप यहाँ से कोयटा जाएँ क्या वही वाकई ऐसा है कोई नहीं जो भी जिसकी भी ड्यूटी है रोस्टर के मुताबिक वो अपनी ड्यूटी इमरजेंसी में जो है ना वो बिल्कुल बैठे रहते हैं और हाजिर होते हैं. हाँ लेकिन कभी कभी जो है ना लोग कभी कभी डॉक्टर फर्ज कीजिए बाथरूम जाते हैं तो उस वक्त भी वो मतलब ये समझ रहे हैं कि बस अभी डॉक्टर मुझे जैसे ही मैं पहुंच गया उसी वक्त वो बस मेरे सर पे खड़े हो वरना मैं मर जाऊंगा. लेकिन इस तरह नहीं है एक्सीडेंट होते हैं कुछ इस तरह इमरजेंसियाँ आती है कि उसको डॉक्टर को क्या भाई उसकी भी ज़रूरत पड़ती है. मतलब कभी कभी इस तरह वाक़यात भी आते हैं कि जैसे ही मरीज़ पहुंच जाते हैं वो डॉक्टर बाथरूम में होते हैं वो तो बेचारा यकीनन 3-4-5 मिनट लगते हैं तो वो इस 3-4 मिनट के दौरान लोग जो ना शोर फिर इतने ज़्यादा कर लेते हैं कि मतलब वो लेकिन ये इस तरह होता है. लेकिन बाकी जो ना डॉक्टर अपने रोस्टर के मुताबिक ड्यूटी देते हैं और पाबंद है. आप यहाँ से क्या आप प्राइवेट भी अपना ड्यूटी करते हो नहीं प्राइवेट आपका ड्यूटी नहीं है
प्राइवेट में ड्यूटी नहीं, मैंने सिर्फ सरकारी ड्यूटी है, उसके बाद जो है ना आराम से घर में बैठा हूँ। मैं आपको एक बात वाज़ करूँ, लास्ट 3 मंथ में हमने तकरीबन 6,629 इमरजेंसी पेशेंट डील किए हैं, जिसके लिए हमने बाज़ार से सिंपल एक डिस्पोजेबल सिरिंज भी नहीं मंगवाई किसी मरीज़ से। ऑन द रिकॉर्ड ये पिछले 3 महीने में 6,629 इमरजेंसी हमने डील की है इमरजेंसी में। तो کس ولار دی دنه دا تپوس کوو چې دلته ډایلیسس څه صورتحال دی، دلته څه پریشاني ده، دلته ته راغلی څه شی له راغلی؟ زه خو اول ستا او ستا د ټیم زه شکریا ادا کوم چې تی د پښین سیول هسپتال ته رالاست چې د خلکو ته د حل ورسوي چې د هسپتال صورتحال څنګه دی. تاسو خو کاتې زه خپله د اول پښین سیدن د اول پښین سیدن پیشا د هغه زه ایډمن خبره کوم، زما تعلق چې دی د دې د پښین سره دی، چونکې زه په دې راغلی دلته چې زموږ د مور دغه ډایلیسیس ده، زما خپله مورکۍ دی و چې ډایلیسیس د 10 میاشتې کېږي چې دلې موږ راځو دلته چې څو عمره مخکې د دې ډایلیسیس یونټ چې و هغه په حال و، بیا چې کوم دغه د دې کوم سټاف دی په کنټرکټ باندې دا ملازمان اخیستي وو، نو هغه چونکې د څه د فنډ د کمۍ د وجې دا ډایلیسیس یونټ چې و هغه یو څو میاشتې بند شو. نو بیا چې دلته د پښین کې چې نوی ایم ایس راغلی دی ډاکټر عبدالله دوتاني صاحب، نو دی چې کوم وخت راغلی اول موږ ملاقات سره وکړي، ډول اول به زما کوشش دی چې زه د ډایلیسیس یونټ فعاله کړم. نو بیا دی کوټ لب چې ولاړې سیکریټري چې ولاړې خوارې یې وکښله، نن دغه دی زموږ د مورکۍ ډایلیسیس د اول ډایلیسیس دی چې دا 8 میاشتې بعد دا یونټ خلاص و، اوس زموږ د مورکۍ ډایلیسیس شروع دی. مطلب اوس دلته څه پریشاني نشته؟ یا فلحال پریشاني نشته. مخکې ډېره پریشاني په دې وه چې زموږ د پښین 50 کسان یا زنانې چې هغه به کوم غریب عوام وو، چې داسې کوم غریب وو چې دلې ما یو ورځ ویډیو جوړه کړه چې یو زنانه وه چې هغه زما د ډایلیسیس چې کوم زه تلم زه به خپل سړي پر موټرسایکل کوټله به ولم، نو چونکې زه د پر لارې باندې یخ ولم په یخ کې چې بیا زه سکاري ولم، نو هغه بل ورځ دلې راغلی او ما انټرویو یې وکړه، ډېره خوشحاله وله. ډاکټر صاحب ته همت هغه ته ډېر دعاوې کولې چې موږ کور ودانۍ وایي چې مخکې به ما ته تکلیف و، اوس د کربلا اوس خپل هم راتلی سم د ما سره څوک راسره نه وي، نو زه په خپله د هسپتال ایم ایس او خاص کر د بابر خان چې دی په دې کې د ډېر کوشش وکړي چې ډېرې منډې ترنډې چې زه راغلی یم د هسپتاله دا سړي ته ما د شي د ویلي دی، دی د ما سره خپل کوشش کوي ځي هغه کار څټوي. جی